हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका चल रहा है 6। और आज के इस वीडियो में लेंज का नियम समझेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है पहले समझ लीजिए। लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। तो लेंज का नियम समझेंगे बारीकी से। वीडियो को अंत तक देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। लेंज का नियम आपको है ना आगे चल करके है ना ये काम आने वाला है। तो लेंज का नियम कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो नहीं कहूँगा कि 100% यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन 50% चांसेस रहता है लेंज का नियम। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं कि सन 1834 में, कब 1834 में, आपके बुक में हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस हो। ये नवबोध का बुक है प्यारे बच्चों, जिसमें 1834 सन है ना। तो 1834 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने, किसने, हेनरिक लेंज, ये आप लोग जाने पूरा नाम है हेनरिक लेंज। सन 1834 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे लेंज का नियम कहा जाता है। मतलब लेंज ने ही एक दिशा दे दिया और उसी को हम कहते हैं लेंज का नियम। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास एक चुंबक है, ये आपके पास एक चुंबक है प्यारे बच्चों, ये चुंबक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं एस ध्रुव, यहाँ पर एन ध्रुव। इस चुंबक के पास एक कुंडली हमने रख दिया है ना, ये कुंडली है, ये कुंडली है चालक तार का। अब जब हम इस चुंबक को या तो दूर ले जाएं या तो पास ले जाएं, तो यहाँ से निकलती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण इस कुंडली पे फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जो आपका प्यारे बच्चों मतलब चुंबकीय बल रेखा बदल रहा है, इन चुंबकीय क्षेत्र रेखा बदल रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब जब संख्या रेखा में बदलाव होगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी धारा बहने लगती है। और ये जो संपूर्ण घटना है वो कहलाता है चुंबकीय प्रेरण, आपको पता होगा। तो जब भी चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं या कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। इसकी दिशा आप किसने बता दिया, लेंज ने, जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। तो किसने भैया, जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने 1834 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो भी धारा बहती है उसकी दिशा बताने के लिए एक नियम दिया, जिसे लेंज का नियम कहते हैं। उन्होंने सिंपल अपनी भाषा में नियम दे दिया। उस नियम को हम आज भी मान रहे हैं और आगामी समय में मानेंगे भी, जब तक कोई इसका पुष्टि नए तरीके से नहीं कर सकता। तो इस नियम अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध कर जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। तो लेंज ने अपने नियम में यह बता दिया कि भैया जब हम चुंबक को कुंडली के पास ले जाएंगे तो कुंडली में धारा की दिशा उधर होगी जिसके कारण वह स्वयं का विरोध कर सके, जिसके कारण उत्पन्न हुई है। कुल मिलाकर पिता ने अपने बेटे को जन्म दिया और उसे जन्म दे करके पाल पोस कर बड़ा किया, और वही बेटा जब अपने पिता का काटने लग जाए प्यारे बच्चों, तो वही है एक प्रकार से लेंज का नियम। मतलब ये जो धारा उत्पन्न हो रही है ना, वो उसकी दिशा इस प्रकार होगी वो कि जिसके कारण वो उत्पन्न हो वो स्वयं का विरोध करने लग जाए। मतलब ये जो प्रेरित धारा वो चुंबक के कारण उत्पन्न हो रही है, लेकिन चुंबक का ही विरोध करे। अच्छा, जब एन ध्रुव है तो एन का विरोध कौन करेगा, एन ही। मतलब जो आपका कुंडली होगा वो, जैसे हम चुंबक को पास लाएंगे, एन ध्रुव को पास लाएंगे, तो एन ध्रुव का विरोध कौन कर सकता है, एन ध्रुव भी विरोध कर सकता है। यानी कुंडली एक एन ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाएगी। जैसे यहां पर मैं एक डायग्राम के माध्यम समझा रहा हूं। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, छड़ चुंबक है, ठीक है। और ये आपका एक कुंडली है। ये कुंडली एक फेरे की हो सकती है, 2 फेरे, 2-3 फेरे, जितने भी हो सकते हैं। अब इस पर जो एन ध्रुव को हम जब पास लाएंगे तो इस पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, डेफिनेट है। और लेंज ने बता दिया कि इसमें जो धारा की दिशा उस प्रकार होगी जिसके कारण ये स्वयं का विरोध करे, मतलब जिससे उत्पन्न हुई हो उससे विरोध करे। मतलब यहां पर एन ध्रुव की भांति होना चाहिए, तभी तो एन और एन प्रतिकर्षित करेगा। यानी जो ये आपका धारा की दिशा यहां पर देख सकते हैं वामावर्त हो जाएगी। मतलब ये एन ध्रुव की भांति कार्य करेगी, मतलब इसका डायरेक्शन इस प्रकार होगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त हो जाएगी। फिर से समझे, लेंज ने क्या बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है।
यानी जो धारा की दिशा के कारण हम चुंबक का विरोध कर सकते हैं। यानी जो धारा की दिशा है वो चुंबक का ही विरोध करेगा। तो जब हम N ध्रुव को ला रहे हैं किसी कुंडली के पास, समझने की कोशिश करें, इसको मेन समझना है। यदि जो समझ लिया वो लेंज के नियम को समझ लिया, और जो रट्टा मारा जिंदगी भर नहीं समझ पाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप एक चुंबक को कुंडली के पास ला रहे हैं तो इसके धारा की दिशा उधर ही होगी जो कि उस कारण का विरोध कर रही है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। मतलब प्यारे बच्चों, यहां पे जो धारा है वो N ध्रुव के कारण उत्पन्न हुई है, लेकिन N ध्रुव का ही विरोध कर रही है। मतलब N ध्रुव का विरोध कर रही है, इसका मतलब ये हुआ ये भी N ध्रुव की भांति कार्य कर रहा, यानी कुंडली भी N ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है। मतलब N का डायरेक्शन प्यारे भाई वामावर्त हो जाएगा। ये जो आपका धारा की दिशा है वो वामावर्त होगी। ये चीज हो गया। ये किसने बताया? लेंज ने। मैं नहीं बता रहा हूं, लेंज ने बताया। यहां पर देखेंगे, जब चुंबक की N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये तो सिंपल है। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक की N ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध कर सके। मतलब जब हम N ध्रुव को लाएंगे तो धारा इस प्रकार से दिशा में बहेगी कि वो कुंडली का विरोध कर सके। लेकिन ये तभी संभव है, कब संभव है? जब जो आपका कुंडली है वो N ध्रुव की भांति कार्य करे। अतः कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वामावर्त होगी। समझ गए ना? सिंपल है लेंज का नियम, बस समझना जरूरी है। समझ लिए ना तो आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन नहीं मेरे बच्चों। इसी प्रकार जब N ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएंगे, कोशिश करेंगे N ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएंगे। अच्छा, N ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएंगे तो धारा की दिशा तो बदलेगी, लेकिन ये धारा इसका ही विरोध करेगी। अच्छा, विरोध कर N को दूर ले जा रहे हैं तो विरोध कब होगा? जब इसको कोई खींचे, और खींचेगा कौन? S। फिर समझने की कोशिश करेंगे आप। जब हम चुंबक या N ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएंगे तो धारा तो इसका विरोध कर रहा है। अब विरोध कर रहा मतलब इसको खींच रहा है, और खींचेगा कौन सा? S। मतलब ये जो कुंडली है S ध्रुव की भांति कार्य करेगी, क्योंकि विरोध कर रहा है। चुंबक जो भी कर रहा है उसकी विपरीत काम करेगा। ये चुंबक यदि पास आ रहा है तो खींचेगा, मतलब दूर जाने की कोशिश करेगा, N ध्रुव की भांति कार्य करने लगेगा। चुंबक दूर जा रहा है तो उसको अपनी ओर खींचेगा, यानी S ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाएगा। इसलिए यहां पे दक्षिणावर्त हो जाएगी दिशा। जब चुंबक के N ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो पुनः कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो डेफिनेट है, चुंबक को आप पास लाओ या दूर ले जाओ, अपेक्षित गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा बनने लगती है। तो जब चुंबक को दूर ले जाते हैं तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो डेफिनेट है, तो उसकी दिशा इस प्रकार होगी कि चुंबक के दूर जाने का विरोध कर सके। यह तभी संभव है जब चुंबक की ओर का कुंडली का तो जो तल है प्यारे बच्चों S ध्रुव की भांति कार्य करे, अतः कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी। कुल मिलाकर के लेंज का नियम एक सीधा संबंध है प्यारे बच्चों, जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है उसी का विरोध कर सके। बस पिता ने अपने पुत्र को पैदा करके बड़ा किया और अपने पिता का ही विरोध करने लग जाए तो फिर वो कपूत हो जाता है मेरे बच्चों। इसी प्रकार से लेंज का नियम समझ गए। तो इस प्रकार से लेंज का नियम उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो भी आपको टॉपिक है वो क्रम से कराते चलूंगा प्यारे बच्चों। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयार करते चलें। आप लोगों का सपोर्ट बना रहे तो मैं आपका कोर्स 100% कराऊंगा। ये मेरे वादा है आपसे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। चिंता ना करें, आप बेहतर से बेहतर पढ़ाई करते चलें। और यदि आपने ट्विटर फॉलो नहीं किया तो ट्विटर भी कर सकते हैं, सी कोचिंग क्लासेस। इंस्टाग्राम में भी सी कोचिंग, फेसबुक पेज भी है। और प्यारे बच्चों यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में जाकर के सी कोचिंग क्लास सर्च कीजिए और टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।